हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं 15 मिनट शो। आज की क्लास में जो टॉपिक है मोहम्मद गोरी, यही ना चल रहा था पीछे की क्लास में। तो देखिए आगे, मोहम्मद गोरी, गोरी के द्वारा किए गए प्रमुख अभियान, इसको देखना है आज। आगे, गौरी का पहला अभियान कब होता है? तो देखिए, प्रथम अभियान 1175 में मुल्तान पर होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गौरी का 1175 में अभियान जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्तान पे। आगे, मुल्तान पे शिया संप्रदाय के लोग भारी संख्या में रहते थे। गौरी यहाँ पे गया और बोला, सुन्नी स्वीकार कर लीजिए, सुन्नी धर्म को स्वीकार कर लो। तो यहाँ की जनता गौरी की बातें नहीं मानी और गौरी ने भारी संख्या में यहाँ लूटपाट किया। आगे, 1176 जो कि बाजार एवं भेरा पर हमला किया गया। कहाँ पे? तो बाजार एवं भेरा पे। बाजार एवं भेरा पाकिस्तान में पड़ता था। बाजार और भेरा की राजकुमारी अपने पति को जहर देकर मार दिए थे। और फिर बाजार भेरा पर आक्रमण किया। बाजार एवं भेरा गौरी ने अधिकार कर लिया, ये दोनों पे गौरी ने अधिकार कर लिया। चलिए आगे, इसके बाद पूछा जाएगा तीसरा आक्रमण, और यह आक्रमण कब हुआ? तो देखिए, 1178 में भारत पर गौरी का हमला और पहला आक्रमण था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत में गौरी का पहला आक्रमण कब था, तो 1178 में था। और यह आक्रमण गुजरात के पाटन नामक पर किया गया था। गुजरात के पाटन नामक जगह पे किया गया था ये हमला। और गुजरात पाटन के राजा भीम द्वितीय थे, ये चालुक वंश से आते थे। भीम द्वितीय की माता नायका देवी थी, जो कि विधवा थी। ये दोनों माता एवं पुत्र मिलकर गौरी को माउंट आबू पर्वत, जो कि राजस्थान में पड़ता है, उसी जगह पर चढ़ाकर जमकर पिटाई किए। यह गौरी भारत में इसकी पहली हार हुई थी। आगे, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि गौरी का भारत में पहली हार कब हुआ, तो इसका आंसर दीजिएगा आप सब 1178 में। ठीक, इसके बाद चलिए आगे, इसके बाद चौथा आक्रमण जो कि 1179 में हुई। कहाँ पे? तो पेशावर पर हमला किया गया। पेशावर पर हमला गौरी ने किया। आगे देखिए, पेशावर का राजा अब्दुल मलिक अयाज खान थे। इन्होंने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिए और गौरी ने 1179 में पेशावर पर आसानी से अधिकार कर लिया। इस बात को आप सब ध्यान देंगे। आगे बात करती हूँ पांचवा आक्रमण जो कि 1186 में हुई थी। लाहौर पर हमला किया गया था। यहाँ का राजा खुसरो मलिक जो शिया संप्रदाय के अनुयायी थे। गौरी ने इसे सुन्नी स्वीकार करने को कहा, इसने गौरी की बातें नहीं मानी। तो इस प्रकार से खुसरो मलिक की दोनों आंखें गौरी ने फोड़ दिया। अब आते हैं छठा अभियान। ये अभियान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 1179 में हुआ था। 1179 पंजाब के ताबड़हिंद किला पर आक्रमण किया गया। ताबड़हिंद किला जो कि पंजाब के भटिंडा में स्थित था। यह ताबड़हिंद किला पृथ्वीराज चौहान का था। अब इसका कारण देखिए, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में रहते थे और इनके सैनिकों से इन्हें एक न्यूज मिला कि एक गौरी ने ताबड़हिंद किला पर कब्जा कर लिया है। पृथ्वीराज चौहान ने बोला ये तो गलत बात है और रिक्वेस्ट करते हुए गौरी को एक लेटर लिखा।
और कहा, आप जो भी हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे आग्रह करना चाहूँगा, जो ताबरहिंद किला पे अधिकार किए हैं उस किला को छोड़ दीजिए। आगे तो फिर गौरी ने एक लेटर लिखा पृथ्वीराज चौहान को और बोला, आप लोगों को बहुत ही घमंड है कि मैं राजपूत हूँ, तो मैं ये किला नहीं छोड़ूंगी, और तुम लोगों को अपने आप को क्षत्रिय मानते हो तो हम तुमसे युद्ध करो। अगर अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं तो हमसे युद्ध कीजिए, और जो युद्ध में जीतेगा उसका किला हो जाएगा। जब ये लेटर पृथ्वीराज चौहान को मिला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर पृथ्वीराज चौहान ने कहा, ठीक है गौरी, तुम युद्ध करो। यही कारण था ताबरहिंद किला की। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। चलिए बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुई। इसमें एक तरफ पृथ्वीराज चौहान थे तो एक तरफ गौरी थी। इन दोनों के बीच तराइन का पहला युद्ध और द्वितीय युद्ध हुई। पृथ्वीराज चौहान को इसमें दो सेनापति समर्थन किए थे, एक का नाम गोविंद राय और दूसरे के खांडवे राय। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज का समर्थन भारत के सभी राजपूतों ने किए थे। इनके समर्थन सभी राजपूतों ने किए थे। अब इसमें रिजल्ट क्या आया, तो इसमें गौरी की हार हो गई। आप सभी को ये क्वेश्चन याद रखनी होगी कि तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुई थी, उस युद्ध में गौरी हार जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक, आगे तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 में हुई। ये भी पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच ही लड़ा गया। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की तरफ से गौरी का समर्थन किया किन किन लोगों ने, तो देखिए गौरी का समर्थन इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, खारवाक, खरमेल, मुकाबला, कुबाचा, ताउजुद्दीन एल्दौज ने किया। तो पृथ्वीराज चौहान की सपोर्ट इतने लोगों ने किए, लेकिन समर्थन एक भी भारतीय राजा ने नहीं किया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान विवादित व्यक्ति थे। 3 लोगों ने समर्थन किया था, वे सभी सेनापति थे। तीन लोगों, पहला गोविंद राय, खांडे राय, बदमाश रावल, यही 3 लोग थे जो कि समर्थन किए थे, और ये लोग सेनापति भी थे। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। इसके बाद देखिए आगे 1194 में एक प्रसिद्ध लड़ाई हुआ जिसकी नाम 1194 में एक प्रसिद्ध लड़ाई हुई जिसका नाम था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध में जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ। चंदावर जो कि एक जगह का नाम था, कन्नौज एवं इटवा के मध्य में ये पड़ता था। आगे जयचंद्र कन्नौज के गढ़वाल वंश के राजा थे। इस लड़ाई का नतीजा आया यही कि गौरी ने जयचंद्र की हत्या कर डाला और कन्नौज से बहुत सारी धन संपत्ति लूट लिया। इस बात को आप सब ध्यान देंगे। जयचंद्र का भांजा था कौन, तो पृथ्वीराज चौहान। आगे देखिए 1196 में गौरी ने दो जगह पर हमला किया। एक आक्रमण किया बयाना पर, यह बयाना जगह राजस्थान में है, और एक आक्रमण ग्वालियर में, एमपी मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में है। बयाना की बात करें तो यहाँ की राजा कुमारपाल थे, जिन्होंने गौरी के डर से आत्मसमर्पण कर दिया।
गौरी ने इन दोनों क्षेत्रों पर पूर्ण अधिकार कर लिया और इस अभियान के बाद गौरी ऐबक को भारत की सत्ता सौंपकर अफगानिस्तान गजनी चला गया। फिर 1196 के बाद भारत की सत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देंगे। ऑल द बेस्ट। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छी अच्छी क्लासें मिलती है। थैंक यू।